तो आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। हर भक्त माता की भक्ति में लीन है और हर कोई केवल ये प्रयास कर रहा है कि कैसे मां को प्रसन्न किया जाए। तो पहले नवरात्रि पर मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, ये आप जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि माता के इस स्वरूप को शैलपुत्री आखिर क्यों कहा जाता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। साल के सबसे पावन और सबसे खास दिनों की शुरुआत हो चुकी है। हर किसी को नवरात्रि का इंतजार था और अब देश भर में नवरात्रि की धूम मची हुई है। हर कोई माता की भक्ति में पूरे तरीके से डूब चुका है। देश के कोने कोने में माता की आराधना की जा रही है। नवरात्रि का पर्व पंचांग के अनुसार 7 अक्टूबर 2021 यानी कि गुरुवार को आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो चुका है। नवरात्रि के दिन बेहद खास इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि 9 दिन चलने वाले नवरात्रि में भक्त माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं और हर भक्त केवल यही कोशिश करता है कि कैसे माँ की असीम कृपा उस पर बनी रहे। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद पूजा प्रारंभ की जाती है। प्रथम दिन शैलपुत्री देवी की पूजा का विधान है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। सबसे पहले माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की जाती है, जिसके बाद विधि पूर्वक माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि के सबसे पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। देवी के 9 स्वरूपों के पीछे कोई न कोई खास कहानी है, जिसके बारे में बहुत से भक्त आज भी अनजान हैं। माता का नाम शैलपुत्री कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। नवरात्रि में सबसे पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। शैल शब्द का अर्थ होता है पर्वत। शैलपुत्री को हिमालय पर्वत की बेटी कहा जाता है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया था और सभी देवी देवताओं को उन्होंने आमंत्रित किया, लेकिन दक्ष ने भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। ऐसे में सती ने यज्ञ में जाने की बात कही तो भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो नहीं मानी तो शिव ने उन्हें इजाजत दे दी। जब सती पिता के यहाँ पहुंची तो उन्हें बिन बुलाए मेहमान वाला व्यवहार ही झेलना पड़ा। उनकी माता के अलावा किसी ने भी उनसे प्यार से बात तक नहीं की। हर कोई सती का उपहास उड़ा रहा था। इस तरह का कठोर व्यवहार और अपने पति का अपमान सती से सहन न हुआ, जिसके बाद ग्लानि और क्रोध में उन्होंने खुद को यज्ञ अग्नि में भस्म कर लिया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपने गणों को भेजकर दक्ष का यज्ञ पूरी तरह से विध्वंस करा दिया और अगले जन्म में सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में काफी विशेष माना गया है। ऐसा माना गया है कि नवरात्रि में व्रत रखने से जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं और माता की कृपा अपने भक्त पर हमेशा बनी रहती है। इसके साथ ही भक्त को सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। तो वही माँ दुर्गा को शक्ति का प्रतीक भी माना गया है। इसलिए हर कोई आज माँ की भक्ति में पूरे तरीके से डूबा हुआ है और सिर्फ एक ही शब्द हर किसी भक्त की जुबान पर है, जय माता दी। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।